हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त अनोखी रेसिपी। आज हम लेके आए हैं इतनी कुरकुरी मठरी की रेसिपी, वो भी चावल के आटे से बनी हुई। इतनी ज़बरदस्त है, बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। अगर इस तरीके से आप चावल के आटे की मठरी बनाते हैं ना, तो यकीन मानिए गाइस, कभी भी आप बाहर से या फिर दुकान से ना कभी भी कोई भी चीज़ें चाय के साथ में नहीं लेकर आएंगे खाने के लिए। इसे आप बनाकर 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे, जब भी आपका मन कहे कुछ चटपटा सा, कुरकुरा सा, क्रिस्पी सा खाने का, तो आप इसे खा सकते हैं। तो गाइस, इसे बनाना कैसे है, बस आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वरना आप लोग बहुत सारे टिप्स और ट्रिक जो हैं वो मिस कर देंगे। इसके लिए हम लिए हैं चावल का आटा। चावल का आटा हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ ये है बहुत बड़ी जो हमें नहीं मिलेगी या फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ पर पहले आप मसाला देख लीजिए। 1 चम्मच जीरा है, हाफ चम्मच अजवाइन है, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर हमने कलौजी ली है, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर है, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम मिर्ची पाउडर है। आप देख लीजिए, ये सारे मसाले जो हमारी मठरी को एकदम डिफरेंट, अलग और यूनिक बनाएगा गाइस। इतनी जबरदस्त रेसिपी है। अब एक पैन में तेल डालेंगे, उसके बाद में इसमें हम जीरा डालेंगे, अपनी जो है अजवाइन डालेंगे। बस हल्का सा हमारा जीरा अजवाइन हल्का सा ब्राउन यानी गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद में इसमें हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद इसमें हम बाकी के अपने सारे मसाले डाल देते हैं। सारे मसाले डालने के बाद में इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर एक पिंच, एक चुटकी सिर्फ इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा भी डाल दिए हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पर पानी हम अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल दिए। तो 1 पिंच सोडा डालना बिल्कुल ना भूलें, यानी 1 चुटकी। इससे हमारी जो मठरी बनेगी वो हार्ड नहीं रहेगी, कड़क नहीं रहेगी, बल्कि जो है एकदम कुरकुरी सी रहेगी। और मतलब जैसे कि खस्ता वगैरह रहता है नमकीन, हम बाहर का दुकान का महंगा नमकीन खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा नमकीन कुरकुरा तो रहेगा पर एकदम खस्ता रहेगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा। तो 1 चुटकी खाने वाला सोडा आप ज़रूर डाल दें। अब यहाँ पर गाइस, चावल का आटा हमने 2 कप लिया था, तो 2 कप चावल के आटे में हमें जो है 1 कप पानी डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालना है। नाप कर आपको 1 कप पानी डालना है, यानी बड़े कप से, जिस कप से हमने चावल का आटा लिया है ना, उसी कप से हमें यहाँ पर 1 कप पानी डालना है। और गाइस, एक बात और आपको बता दूं, बहुत से चावल पानी कम सोखते हैं, यानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, और बहुत से चावल पानी ज़्यादा सोखते हैं। जैसे कि अगर चावल का आटा पुराना हो तो वो पानी ज़्यादा सोखेगा, और अगर चावल का आटा नए चावल का आटा है तो फिर वो पानी जो है कम सोखेगा। तो यहाँ पर मेरा चावल का आटा नया वाला है, यानी नए चावल का है, जो सीजन में होता है। जब जब चावल ना, तभी जब उस टाइम पे आप चावल का आटा बनाते हो ना, तो उस चावल को नया बोलते हैं। अब जब साल 2 साल के चावल होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो फिर वो पुराने हो जाते हैं, तो फिर वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सोखते हैं। तो ये भी टिप्स आपको फॉलो करनी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर मैं परफेक्ट एकदम जितना मुझे चाहिए था, आप देखेंगे 1 बूंद भी पानी मैं नहीं लगाऊंगी। बस इसकी जो नरमी है, इसका जो मॉइस्चर है, उसी में हमारे चावल का आटा जो है, मैं इसको मसल मसल कर तैयार करूंगी। तो गाइस, क्या आप भी मेरी तरह चाय के साथ में कुछ नमकीन आपको चाहिए खाने को? क्या आपको भी मेरी तरह बगैर कुछ चाय के साथ में, मतलब रस वगैरह बगैर, मतलब चाय के साथ में बगैर अगर कुछ ना मिले तो नहीं चलता है गाइस? मेरा तो मतलब ऐसा है ना, बचपन से ही चाय के साथ में अगर कुछ ना हो ना, तो मुझे चाय पीने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मैं पीती नहीं हूँ चाय, खाली चाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे चाय के साथ में कुछ चाहिए ही चाहिए है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय के साथ में बिस्किट वगैरह खाते हैं, मैं भी खाती थी। पर गाइस, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ से झुलस रही हूँ, मेरा अभी भी इलाज चालू है,
क्योंकि जब हम चाय के साथ में बिस्किट खाते हैं ना, तो चलिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम रेगुलर चाय के साथ में बिस्किट खाते हैं ना, तो फिर ये हम हमारे पेट पे ना फैट बना देता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में चर्बी बोलते हैं, चर्बी बना देता है। और इसका एक और ये है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो फिर हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए गाइस, चाय के साथ में बिस्किट खाने से बेहतर है जो है खारी वगैरह खाने से बेहतर है, खारी मैदे से बनती है और ये मैदा हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता, ये सबको पता है। इसलिए गाइस, आप इस तरीके से हेल्दी अपने घर में बनाकर चावल के आटे की मठरी को रख सकते हैं, और जब भी आपका मन कहे तब आप इस तरीके से अपने घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो सबको दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। अब इस तरीके से कोई भी एक कटर लेंगे, चाहे फिर चाकू ले लीजिए, मेरे पास थोड़ी-सी डिज़ाइन वाली कटर थी, देख सकते हैं, तो मैं इससे इस तरीके से लंबे-लंबे शेप में कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है। आजकल आसानी से मार्केट में 20 से 30 रुपये में ये कटर मिल जाता है। अगर आप बनाने के शौकीन हैं हमारी तरह तो आप भी लाकर इसी तरीके से रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारा शेप निकल रहा है गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शेप यहाँ पर तैयार हो रहा है हमारा। देखिए, हमने कोई पानी भी नहीं लगाया और हमारे चावल का आटा बिल्कुल जितना हमें मॉइस्चर वाला चाहिए था उतना बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है आप लोगों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो मठरी है इस तरीके से हमें बनानी है। अब यहाँ पर मैंने सारे शेप बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं अभी, तो जब ये पकेंगे तब कितने प्यारे दिखेंगे गाइस। अब यहाँ पर इसी तरीके से सारे पीसेस को जो भी शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप में सारे पीसेस को बनाकर पूरी मठरी जब तैयार हो जाएगी उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में। आप कोई भी तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर तेल मैं एकदम गरम कर ली थी, तेल मेरा धुआं उठ रहा था एकदम, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। आपके सामने है रिजल्ट, आप देख सकते हैं। अगर यही तेल हमारा धुआं उठ रहा होता और गैस चालू होता तो फिर डालते ही इस पे कलर आ जाता और अंदर से ये नरम रह जाता। इसलिए हमने गैस को बंद किया है, और बंद करने के बाद में अब इसमें जब हम अपनी इस मठरी को डालेंगे ना, तो ये ना आँच मतलब तेल को बिल्कुल ठंडा कर देगी। जब तेल को ठंडा कर देगी उसके बाद में फिर से हम गैस को चालू करेंगे। गैस को चालू करने के बाद में अब यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे चूल्हे की आँच को यानी गैस को, यहाँ पर देख सकते हैं आँच मीडियम है, और मीडियम आँच पर मैं इसे एकदम कुरकुरा क्रिस्पी फ्राई करूंगी। ज़्यादा फास्ट करके आँच को नहीं इसे फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए होगा, लेकिन ये अंदर से नरम रह जाएंगे और बाद में ये नरम हो भी जाएंगे। इसलिए हमें इसे मीडियम आंच पर, थोड़ा टाइम लगेगा पर मीडियम आंच पर हमें इसको फ्राई करना होगा। अब जब ये मीडियम आंच पर फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद में हमें इसमें कलर देने के लिए गैस को थोड़ा सा फास्ट करना होगा। जब ये फ्राई हो जाए ना, उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए आंच को फास्ट कर दीजिए। अब देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर हमारी मठरी का आ चुका है गाइस। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया से। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको हमने फ्राई किया है, और शेप देख सकते हैं, शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छा शेप है अभी भी। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में इसी तरीके से बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, और हमने जो इतने सारे इसमें मसाले डाले हैं, जीरा, अजवाइन, कलौंजी और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाली है यानी रेड चिली, इसमें हमने थोड़ा-सा 1 पिंच सोडा डाला है, नमक डाला है। इन सारी चीज़ों से जब आप मठरी को बनाकर खाओगे ना, तो यकीन मानिए आप बिस्किट हो, दुकान की नमकीन हो, सारी चीज़ों को आप भूल जाएँगे, कभी नहीं खाएँगे।
और अगर एक बार भी इसे बनाकर अपने मेहमानों को खिला दिए तो मेहमान भी पूछेंगे कि आप कौन से बेकरी से इसे लेकर आए हैं, और जब आप उन्हें बताओगे कि हमने घर पर बनाया है, बेकरी से नहीं मंगवाया है, तो वो खुद हैरान रह जाएंगे और आपसे रेसिपी बगैर पूछे नहीं जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर हमारी मठरी का आया है। इसी तरीके से हमने सारी मठरी को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर है ना, आप देख सकते हैं। अब चाहे जब आपका मन कहे कुछ खाने का, कुछ चटपटा सा, कुरकुरा सा, तीखा सा, या फिर चाय के साथ में मेरी तरह खाने का मन करे, बगैर मेरी जैसे मैं खाती हूँ कि मतलब मेरा बगैर चाय के साथ में कुछ खाए बिना नहीं चलता है, तो आप भी इस तरीके से अगर खाने के शौकीन है ना, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दी हूँ कि एक हाथ से ही कितने मस्त एकदम जो है मसल दो तो मसल जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये बहुत गरम है, लेकिन जैसे-जैसे ठंडे होंगे ना, वैसे-वैसे ये और भी क्रिस्पी होते जाएँगे। तो गाइस इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देखते रहें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मैं तो चली एन्जॉय करने के लिए, आप भी बनाएँ, आप भी एन्जॉय करें। चलिए फिर मिलेंगे।